अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आजाद कश्मीर की दस्तूरसाज असम्बली के इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज बाकी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के लिए फौज तैनात करने का फैसला। ISPR का कहना है कि आज से फौज के जवान क्विक रिएक्शन मोड पर तैनात किए जाएंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार निभाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमन की हिमायत से कोई नहीं रोक सकता। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का 2 टोक मौक़िफ़। अफगान हुकाम के नफरत अंगेज़ बयानात पाक अफगान ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करार। अफगान शहरियों से नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की दरख्वास्त। कहा, अफगान अवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए चंद अफराद अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए नफरत अंगेज़ बयानात दे रहे हैं। इन अफराद के अहमकाना बयानात से अफगानिस्तान को रोज़ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। चाइना के साथ हमने देखा जिस किस्म का इस वक्त दासू डैम के बाद ख्याल था कि दासू डैम के ऊपर चाइनीज़ के ऊपर हमला करके हम दासू डैम के प्रोजेक्ट को ये लोग रोक लेंगे। आपने देखा है चाइना ने उसका रिएक्शन दिया है कि दासू डैम के ऊपर काम की रफ्तार तेज़ कर दी। ये पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर चाइनीज़ के ऊपर हमला तो है ही है, ये चीन के ऊपर एक बरह रास्त हमला है। अफगान हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर डालना चाहती है। अफगानिस्तान पर मुसल्लत इन लोगों का अफगान कौम से कोई ताल्लुक ही नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अफगान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, ये लोग अपना मुफाद पूरा होते ही वापस चले जाएंगे। दासू वाक़या चीन पर बराह रास्त हमला था। कुछ अनासिर का ख्याल था कि वो हमला करके मंसूबा रोक लेंगे। PTI के आज़ाद कश्मीर में जीत से हमारा बयानिया मुस्तहकम होगा। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की जमा साल बेटी के कत्ल का मामला। SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान ने बताया कि नूर मुकद्दम कत्ल केस का मुलजिम गिरफ्तारी के वक्त नशे में नहीं था। कातिल के जहनी मरीज होने के सबूत नहीं मिले। वाक़े का कोई ऐने शाहिद भी नहीं। फॉरेंसिक टीम ने तमाम शवाहिद मौके से इकट्ठे कर लिए। मुलजिम के घर के मुलाजिमीन और सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार अपनी ही आवाम को धोखा देने में मुलव्विस निकली। दिल्ली सरकार कोरोना से अमवात के बारे में दुनिया को भी चकमा देती रही। अमरीकी सेंटर ऑफ ग्लोबल स्टडी की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। कोरोना से मुतल्लिक आदादोशुमार गलत और गुमराह कुन करार। रिपोर्ट में कहा गया, भारत में कोरोना से होने वाली अमवात सरकारी आदादोशुमार से 10 गुना ज्यादा है। फैसलाबाद रीजन में ईद के मौके पर भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बड़ा एक्शन। CEO फैस्को ओहदे से बरतरफ। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि कल तक कायम मकाम CEO फैस्को तैनात कर दिया जाएगा। ईद के रोज़ खराब फीडर्स की मरम्मत में ताख़ीर बरतने पर भी इंक्वायरी कराई जाएगी। सीव्यू कराची में फंसे पानामा के बहरी जहाज को निकालना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। दूसरा दिन भी हाथ मलते हुए गुजर गया। साहिल से 1 किलोमीटर की दूरी पर जहाज रेत में धंसता जा रहा है, मगर कराची पोर्ट ट्रस्ट के पास कम गहरे पानी में फंसे जहाज निकालने के आलात ही मौजूद नहीं। वजीर बहरी उमूर अली जैदी का सीव्यू का दौरा। कहा, अपने साहिलों को जहाज़ों का कब्रिस्तान बनने की इजाज़त नहीं दे सकते। बल्तिस्तान में कई मकामात पर खतरनाक लैंडस्लाइडिंग। 2 रोज से चलास और गिलगित के दरमियान आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। शारा कराकरम कई मकामात पर ताहाल बंद। वक्फे से बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी। 7 जगहों से लैंडस्लाइडिंग का मलबा साफ। गिलगित स्टोर ट्रैफिक के लिए बहाल। पीपल्स पार्टी PDM के कराची जलसे में शिरकत करेगी या नहीं, फैसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का मौक़िफ़। लाड़काना में PP मुखालिफ इत्तेहाद में जमीयत उलमा इस्लाम की शमूलियत पर एतराज़।
कहा, एक तरफ बड़े मौलाना फजल रहमान ने PTI के खिलाफ इत्तेहाद बनाया हुआ है, तो दूसरी जानिब लाड़काना के छोटे मौलाना PTI बुजुर्ग के साथ खड़े हैं। ये इत्तेहाद समझ से बालातर है। मुल्क में कोरोना की तेजी बरकरार, भारतीय कोरोना के फैलाव में इजाफा, मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। 2000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 6.3% तक जा पहुंची। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज एक रोजा बंदिश के बाद खुल गए। कल के मेहमान आज बन गए मेजबान। ईद के दूसरे रोज भी दस्तरख्वां पर सज गए मजेदार पकवान। दोपहर में हुई बिरयानी, पुलाव और कोरमे से तवाज़ो। शाम से रात गए चलेगी बारबेक्यू पार्टी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। उस्मान बुज़दार ने खुद गाड़ी ड्राइव की और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला की सफाई ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ और मौसर बनाने की हिदायत। कहा कि सफाई के इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। सरगोदा में वज़ीर बल्दियात मियां महमूदुर रशीद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशों के अंबार पर मियां महमूदुर रशीद का शदीद इज़हार बरहमी, सफाई इंचार्ज मुअत्तल। शहरियों की गैर जिम्मेदारी और इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह गंदगी के ढेर। आलाइशों से उठने वाले ताफुन के सबब सांस लेना मुहाल। मकामी इंतजामिया टस से मस ना हुई। शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं आया। बाजूर में ईद के मौके पर कई खानदानों में सफ़े मातम। रागगान डैम में 2 कश्तियां डूब गईं। कश्तियों में सवार 14 अफराद में से 4 की लाशें निकाल ली गईं। 7 अफराद बचा लिए गए। पाक फौज की इमदादी टीम और रेस्क्यू अहलकार बाकी 3 अफराद की तलाश में मसरूफ। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में ट्रांसफार्मर धमाके से फटने से 18 अफराद झुलस गए। खैरपुर में भी मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात, 3 अफराद जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी हो गए। तंगवानी में 7 साला बच्चा तालाब में डूबकर जाँ बहक। कौमी क्रिकेट टीम दौरे वेस्ट इंडीज के लिए बारबाडोस पहुंच गई। बारबाडोस आमद पर स्क्वाड का कोरोना टेस्ट मंफी आया। तमाम मेंबरान एक दिन होटल में आइसोलेशन में रहेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। T20 सीरीज 27 जुलाई से शुरू होगी और पहला टेस्ट 12 अगस्त को खेला जाएगा। कराची वाले एक बार फिर हो जाए तैयार। शहर में कल से मूसलाधार बारिशों का स्पेल चलेगा। 26 जुलाई तक तूफानी हवाएं भी खूब चलेंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई पंजाब, ज़ेरी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान।